तो क्या अब्बास अंसारी के लिए योगी आदित्यनाथ से भिड़ जाएंगे ओपी राजभर? और आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कोर्ट से यहाँ पर अब्बास अंसारी को राहत मिलने वाली है और इसीलिए अब ओपी राजभर पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ओपी राजभर को कहा यह जा रहा है कि हकीकत समझ में आ चुकी है कि उनका असली तरफदार कौन है, क्योंकि बीजेपी उनसे ये सीट छीनना चाहती है। और बीजेपी का यह पुराना इतिहास है कि वो अपने सहयोगियों को भी ठग लेती है, क्योंकि ना तो उपचुनाव में ये सीट सुभाषपा को दी जा रही है और ना ही उनके विधायक को बचाने की कोई भी कोशिश की जा रही है, बल्कि जानबूझ करके अब्बास अंसारी को अगर कहें तो फंसाने की कोशिश की गई है। ये बात अब ओपी राजभर को शायद समझ में आ गई है और इसीलिए अब ओपी राजभर जो पहले अब्बास अंसारी से किनारा कर रहे थे वो उनके समर्थन में उतर आए हैं। दोस्तों, आपको पता है कि 21 जून को जिला न्यायालय में इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई किसी कारणवश टल गई और अब 24 जून को मऊ जिला न्यायालय इस बात पर फैसला करेगा कि क्या अब्बास अंसारी की विधायकी जो रद्द हुई है वो ठीक है या फिर उनको विधायकी वापस मिलनी चाहिए, यानी कि जो उनको सजा सुनाई गई है क्या उसमें कोई कटौती की जा सकती है, क्योंकि ये कोर्ट के पास प्रावधान है। देखिए, ये बात नॉर्मल है कि जब किसी की विधायकी सांसदी जाती है, उसको 2 साल से सजा हो जाती है तो वो सांसदी चली जाती है, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे भी हैं कि जब वो हाई कोर्ट में जाते हैं, अपने पक्ष को मजबूती के साथ में रखते हैं, तो उन्हें सजा में छूट मिल जाती है और उनको विधायकी संसदी वापस मिल जाती है। और कहा यह जा रहा है कि अब्बास अंसारी को जो सजा सुनाई गई है वो गलत सुनाई गई है। वो इसलिए क्योंकि अगर हेट स्पीच के मामलों को आप उठा करके देखने लगें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही न जाने कितने ऐसे बीजेपी के नेता निकल जाएंगे जो इससे ज्यादा भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा खुद जो राज्य के मुखिया हैं यानी कि योगी आदित्यनाथ, वो भी भड़काऊ भाषण देते हैं और ओपी राजभर तो खुद अपने बड़ बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो किस तरह के बयान देते हैं कि पीला गमछा गले में पहन कर जाओ, किसी थाने में चले जाओ, आपको कोई छू नहीं सकता, यानी कि एक तरह से भड़काऊ भाषण ही हुआ। और अब ओपी राजभर ये समझ गए हैं कि अब्बास अंसारी को फंसाने के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की चाल थी और इसीलिए वो बीजेपी के सामने खड़े हो गए हैं और अब्बास अंसारी का खुलकर समर्थन करने लगे हैं, क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा है कि कोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत मिलेगी और अगर मैंने साथ छोड़ दिया तो फिर अब्बास अंसारी मेरा साथ छोड़ देगा, तो फिर वो समाजवादी पार्टी में चला जाएगा और समाजवादी पार्टी में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका एक विधायक कम हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में, अब विधायकी जा रही है तब भी एक विधायक कम हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है तब भी एक विधायक कम हो रहा है। बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि अब्बास अंसारी के साथ में खड़े हो जाओ और विधायकी बच गई तो फिर विधायक यहाँ पर ओपी राजभर का भी बच जाएगा। तो ओपी राजभर जो पहले उत्सुक हो गए थे, बीजेपी के कहने में आ गए थे, वो अब यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब्बास अंसारी के समर्थन में आ गए हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर 24 जून को कोर्ट से आखिर क्या फैसला आता है। क्या कोर्ट से अब्बास अंसारी को झटका लगता है या फिर जैसी उम्मीद जताई जा रही है कि उनको राहत मिलेगी, उनकी विधायकी वापस मिलेगी, तो क्या उनको विधायकी वापस मिलेगी? और अगर यहाँ से झटका लगता है तो उनके पास में और क्या ऑप्शन है? अभी हालांकि हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खुला हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी के केस में भी आपने देखा होगा कि उनको हाई कोर्ट तक से जो है सजा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसके बाद में राहत मिल गई थी। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या मऊ में उपचुनाव होगा और अब्बास अंसारी को विधायकी नहीं मिलेगी, ओपी राजभर का नुकसान होगा, या फिर ओपी राजभर अब्बास अंसारी के लिए योगी से भिड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं अगर विधायकी वापस मिल जाती है तो फिर योगी का साथ भी छोड़ सकते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।